हम आज का दिन शुरू करते हैं। आज परमात्मा ने क्या हमें पढ़ाया, क्या समझाया, देखते हैं। नया वर्ष तो चल ही रहा है। कुछ दिन तो चलता ही है। और जैसे कि जिससे भी मिलते हैं हम सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, शुभ भावनाएं देते हैं। तो बाबा उसी में हमें कैसे अपने आप को और परिवर्तन की ओर लेके चलना है, कहाँ पे क्या शिफ्ट करना है, इस नए वर्ष पे और क्या अपने आप को और आगे बढ़ाना है। तो आज बहुत ही सुंदर महावाक्य हैं बाबा के। और बहुत बड़ा हमारे सामने एक टारगेट लेकर आ गए हैं बाबा। तो बता रहे हैं कि नया वर्ष उनके समान, पिता समान, बाबा समान बनने का वर्ष है। यही टारगेट हमें रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारी चेकिंग है, चेकिंग करेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज त्रिमूर्ति पिता परमात्मा तीन संगम देख रहे हैं। एक है पिता और बच्चे यानी कि बाबा और बच्चों का संगम, दूसरा है यह युग का संगम, और तीसरा है आज वर्ष का संगम। पुराना वर्ष जा रहा है। अभी भी कई बार गलती से हम डेट पे 2021 लिख देते हैं। संगम चल ही रहा है, गलती से बोल देते हैं 2021। अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ रहे हैं। तो बाबा त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति किस लिए कहते हैं उनको? क्योंकि वो कितने बड़े रोल निभाते हैं। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचना है। और उन्हीं से अपने सारे कार्य कराते हैं। सूक्ष्म देवता जो है ब्रह्मा विष्णु महेश कहलाते हैं। जिनको अभी देवता नहीं है तो अभी कलयुग में ही, पर परमात्मा ने अवतरित होकर उनको देवतुल्य बना रहे हैं। हाँ, उनको बनाया इस सृष्टि का कारोबार आगे देने के लिए। तो त्रिमूर्ति उसके उनको बोला जाता है। फिर बोलते हैं कि तीन संगम है। तो पहला संगम कैसा है हमें पता ही है, परमात्मा का और हमारा, इसीलिए इसको सत्संग बोला जाता है ना। अगर भक्ति मार्ग में देखें तो कोई भी ऐसी ज्ञान की बातें जहाँ होती है तो बोलते हैं हम सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। पर परमात्मा ने हमें उसका सही अर्थ समझा है। उस सत्य का संग है। तो पहला संग है परमात्मा और बच्चों का संग। हाँ, दूसरा है इस युग, संगम युग जो है इस पूरे सृष्टि चक्र पे 5000 साल के कल्प में एक छोटा सा युग होता है संगम। और तीसरा है आज वर्ष का संगम। मतलब पुराना वर्ष जा रहा है, यूं तो जा चुका है, बाहर डेट चेंज हो चुकी है, कैलेंडर चेंज हो चुका है। हमारे यहाँ से अभी जा रहा है, नया वर्ष आ रहा है, सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है। तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषताओं का है। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। तो बाबा क्या बोलते हैं कि हर संगम जो है परिवर्तन होने का प्रेरणा देने वाला है। तो क्या परिवर्तन करेंगे वो तो अभी हम देखेंगे। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाबा और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं भाग्य प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। इस सृष्टि चक्र पे एक समय ऐसा आता जब बाहर हर आत्मा आज बेचैन है, दुखी है। बाहर का समय कैसा चल रहा है, घोर कलयुग का अति अति हो चुकी है। हर एक आत्मा अब बाबा भगवान को बुला रही है, कहती है कि ऐसा कब तक आखिर चलेगा। हम्म, हर जगह विकार बढ़ते ही जा रहे हैं और दुर्घटनाएं बढ़ते ही जा रही हैं। प्रकृति के भी अपने हिसाब किताब हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? सबके मन में सवाल है।
अभी देखो कोविड चल रहा है, इतने समय से। यूं तो वैक्सीनेशन भी हो गया है, फिर से कोविड क्यों हो रहा है, ऐसी ऐसी बातें क्यों आ रही हैं। तो अनेकों अनेक सवाल है मन। और इस समय अति की ओर है। तो जब इस अति का समय हो जाता है तो लास्ट के समय में परमात्मा का अवतरण होता है। संगम युग उसको कहा जाता है, जिसमें उनका संग लेके हम सभी आत्माएं इस पूरे युग का ही परिवर्तन करने के निमित्त बनती हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। पूरे विश्व का परिवर्तन है। इस समय आत्मा इतनी थक गई है कि सभी इतने डिस्टर्ब हैं, पर हम सब परमात्मा के साथ मिलके अपने आप को यहाँ से चेंज करके एक विश्व परिवर्तन का कार्य करा रहे हैं बाबा से। फिर बाबा और बच्चों का संगम श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। बाबा जब हमारे इस जीवन में नहीं थे तो पुराने जीवन का सीन ही मर्ज करिए। बस अपने लिए काम करना, अपने परिवार के लिए ही देख रेख करना, बस यही हमारी लाइफ थी। स्वार्थ था। जब परमात्मा मिले, उनका संग मिला, श्रेष्ठ संग मिला, तो परमार्थ अर्थ हो गया सारा कुछ। याद है कल हम पढ़ रहे थे परमार्थ अर्थ, तो परमात्मा के अर्थ हो गया। हम सभी ने अपने जीवन को उनके लिए निमित्त कर दिया, उनके दिखाए रास्ते पे चलने लगे। विश्व कल्याण की भावनाएं उत्पन्न हुई। अभी तक तो बस अपना परिवार, बस वही खाया पिया कमाया, और बस उतना ही था, कुछ श्रेष्ठ नहीं था। ना तो श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए कुछ हुआ करता था। हाँ, कभी छोटा मोटा अपनी इच्छा अनुसार, अपनी ताकत अनुसार कुछ अच्छा काम कर दिया, दान कर दिया, तो उसमें भी अपनी अपने नाम को चुनते थे, कुछ ऐसा सा करते थे, पर श्रेष्ठता नहीं थी वहां पे। तो जब बाबा मिले तो हम सभी ने देखो अपने जीवन में कितना चेंज किया। आज हमारी सोच कितनी चेंज हो गई, और कितनी कितने कितने परिवर्तन अभी यूं ही हमारे इस जीवन में होते चले गए, बिल्कुल सहजता से। तो क्या ये श्रेष्ठ भाग्य नहीं बन रहा है कि पूरे विश्व की सेवा अर्थ अभी हम तैयारियां कर रहे हैं, पूरे विश्व को शांति सुख की प्रेरणाएं दे रहे हैं। हाँ, हम अकेले अकेले बैठे अपने घरों में हैं, पर आज हमारे घर का वातावरण कितना अच्छा होता जा रहा है, वायुमंडल वाइब्रेशन कैसा हो गया है। तो श्रेष्ठ भाग्य हुआ ना। परमात्मा जब आए तो श्रेष्ठ भाग्य हुआ, और श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला ये संगम हुआ। ये सब अनुभूतियां अभी तक हम कर चुके हैं। वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। हाँ, तो अभी नया वर्ष आया। हाँ, याद है ना, 2 दिन पहले भी हमें पढ़ा रहे थे। यूं तो बस तारीख ही चेंज होती है, हाँ, पर आप सब बच्चों का तो एक एक पल कितना चेंज होने वाला है, परिवर्तन करने वाला है। बाबा ये यहाँ बता रहा है कि ये जो नया वर्ष अभी शुरू हुआ है, ये कौन सी प्रेरणा दे रहा है, हर पल नवीनता की प्रेरणा दे रहा है। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। बाबा सभी साकार रूपधारी बच्चों को देख रहे हैं। तीनों संगम अपने अपने रूप में महत्व रखते हैं। और बाबा आज हमें क्या बता रहे हैं, सकार रूपधारी मतलब हमें ये तन है ना, तो व्यक्त करने के लिए तो सकार रूपी बच्चों को देख रहे हैं। ये वर्ड जो बोला ना, अभी इसको पूरे में लिंक करेंगे अभी। हाँ, और नए वर्ष की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। अंडरलाइन करेंगे, और अपने पुराने जीवन को जैसे अभी हम देख रहे थे, और नए जीवन को जो अभी हम बना रहे हैं, दोनों को सामने ले आएंगे। पुराना जीवन कैसा था, किसी ने कुछ कह दिया तो उसी में पूरे दिन, कितने महीने, 10 दिन, साल उसमें बीत जाते थे। नया जीवन कैसा हो गया,
वाइब्रेशन हाई हो गई, और अभी छोटी छोटी चीजों में, व्यर्थ की बातों में हमारा आना जाना खत्म होता जा रहा है। नया जीवन परमार्थ अर्थ हो गया। पुराना जीवन हम एक दो लोगों के साथ, चार लोगों के साथ ही बिताते थे। आज कैसा हो गया, ईश्वरीय परिवार मिला, कितना बड़ा परिवार हो गया, पूरा विश्व भी एक परिवार है, ऐसी सोच बन गई है। जहां भी जाते हैं उनको अपना लेते हैं, वो हमें अपना लेते हैं। तो ये कैसा हो गया, डायमंड जैसा हो गया ना, डायमंड एज में डायमंड तुल्य हो गया। तो डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। हाँ, हीरा कैसे चमकता हुआ होता है ना, तो बाबा हमें क्या बोलते हैं, आप सब चमकती हुई मणि है। हाँ, और बाबा कैसे हैं, वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट, चमकती हुई मणि। तो हम उनके जैसे होते जा रहे हैं। डबल हीरो बने बने हो, बोले डबल हीरो बने हो ना। एक तो बाबा के अमूल्य रतन हो, परमात्मा के, भगवान के, भगवान ये शब्द सुना रहा है कि उनके लिए तो हम अमूल्य रतन है। होते भी तो है बाबा हर बच्चे के लिए, मेरा बच्चा तो राजा बच्चा है। कुछ दिन पहले भी हम पढ़ रहे थे, कल तो बाबा हमें कहते कि आप सब कौन हैं, राजा बेटे हैं, बच्चे राजा बच्चे हैं बाबा के। तो इतना प्यार उनसे हमें मिल रहा है, तो बोलते हैं अमूल्य रतन हो, हीरो डायमंड हो। दूसरा, हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो। दोनों को आप समझते हैं। एक तो हम बाबा के बच्चे हैं क्योंकि बाबा को पहचान लिया, मैं आत्मा, वो जो नहीं दिखता, वो परमात्मा, उसको समझने, महसूस, अनुभूतियां, भाग्य चीज, ये सब कर रहे हैं। तो एक तो उनके डायमंड है हम। दूसरा कौन सा डायमंड है, हीरो पार्ट बजाने वाला। इसका क्या अर्थ होता है, आज की दुनिया में जैसे कोई पिक्चर देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, तो जो हीरो एक्टर होता है ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है, शुरू से लेके अंत तक वो हमें दिखता है पूरे ही ड्रामा में, पूरी मूवी में। हम सब कौन है, हीरो एक्टर। कैसे, एक तो शुरुआत जब सृष्टि के आदि काल, कौन सा काल, सतयुग, सतयुग से लेके अब तक अपने पूरे के पूरे 84 जन्म हम पूरे करते आ रहे हैं। बस लास्ट कुछ बचा है, हो सकता है किसी का सेकेंड लास्ट हो, और हो सकता है लास्ट हो। तो हीरो पार्ट बजाने वाले, और इसीलिए बाबा हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। अब देखो, एक हीरो बाबा का बच्चे हुए, फिर दूसरा हीरो पार्ट, और फिर लास्ट में देखो, अगर सारे अपने चारों कल्प में देखो, सॉरी युग में, सतयुग में सबसे ऊंचा पाठ, फिर त्रेता में भी, फिर द्वापर में जब भक्ति शुरू हुई, और फिर लास्ट में जब संगम में पहुंच गए, तो फिर तो बाबा को समर्पित हो गए, तो बाबा के बच्चे बन गए, अपना जीवन उनकी श्रीमत पे रख दिया। बाबा आप जैसा चलाना चाहें वैसे चला लीजिए, जैसा आप हमें इंस्ट्रक्शन देंगे हम वैसे आगे बढ़ेंगे। हमने तो सब कुछ आपको दिया, और आप जहां जहां उठाएंगे, बिठाएंगे, चलाएंगे, पढ़ाएंगे, सुनाएंगे, खिलाएंगे, सब हम आपके जैसा, जैसा आप बोलेंगे करते चले जाएंगे। तो कितना बड़ा भाग्य कि भगवान के डायरेक्ट बच्चे बन गए, तो हुए ना हीरो एक्टर। फिर बाबा बोलते हैं कि इसीलिए बाबा हमें हर सेकंड, हर संकल्प, हर सेकंड, इसको समझना है, हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। तो 84 जन्म, और उसमें भी हर सेकंड और हर संकल्प, बाबा का हर संकल्प हमारे लिए कितना महान है, तो उसकी मुबारक दे रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं, मतलब नए वर्ष पे क्या होता है ना, शुरू के 8-10 दिन तो सभी हैप्पी न्यू ईयर,
जिनसे मिलते यही चलता है, फोन आता है यही चलता है, कोई मैसेज आया यही चल रहा है। शुरू के 10-15 दिन तो यही होता रहता है। तो बाबा क्या कहते हैं, आप श्रेष्ठ आत्माओं, सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं, मतलब बस आज का दिन नहीं, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाबा को भी हर समय आप मुबारक देते हो, और बाबा बच्चों को मुबारक देते, सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। इसको हम अंडरलाइन करेंगे, डबल अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे। किसको प्रिंट करेंगे समझते हैं। एक तो पहली बात, बाबा इतने पिछले 5 दिनों से एक ही बात बोलते हैं ऑन एंड ऑफ, कि आज की मुबारक नहीं है, आपकी तो सदा की मुबारक है। लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाबा को भी हर समय आप मुबारक देते हैं। मतलब जब बाबा हमारे इस जीवन में आए, परमात्मा, आज हम सबके जीवन हीरे तुल्य होते जा रहे हैं। आप सभी बताते हैं कि अब तो व्यर्थ चलता ही नहीं है, मन पे पूरा कंट्रोल कर लिया है, बुद्धि बहुत सुंदर निर्णय देने लगी है, कंट्रोलिंग पावर जो बढ़ गई है ना। फिर जब इतना कुछ बढ़ा, हमारे मन में शांति आई, तो रिश्तों में परिवर्तन आ गया। सभी रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं, जिनके साथ खराब थे, घर का वातावरण चेंज हो गया, सब कुछ तो चेंज हो गया, तो भाग्य बना। तो जब वो आए तो ये भाग्य का निर्माण हुआ, तो हम बाबा को क्या प्यार से देते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं ना। और मुबारक, यही बाबा की मुबारक है जो हम उनको दे रहे हैं। और वो हमें क्या मुबारक दे रहे हैं, हम सभी बच्चों को सदा उड़ती कला में लेके जा रहे हैं, रोज पढ़ा रहे हैं, बिना रुके पढ़ा रहे हैं। देखो, आप में से कोई ना कोई नहीं तो एक ना एक दिन छुट्टी ली। कुछ तो बाबा के हमेशा ऐसे बच्चे हैं जो कोई छुट्टी नहीं लेते, पर कोई तो है जो छुट्टी भी ले रहे हैं। क्या बाबा ने आपसे अभी तक कभी छुट्टी ली? सोचिए कितने दिन हो गए हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं, लगातार समझा रहे हैं, लगातार शक्तियां दे रहे हैं। कल भी बाबा कह रहे थे ना कि तो बच्चे, मैं तो सबसे बड़ा सेवक हूँ संगम पर आपका। हाँ, मैं तो दे रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, सुबह उठा रहा हूँ, फिर पढ़ा रहा हूँ, खिला रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, फिर योग भी आपके साथ कर रहा हूँ, फिर आपको सुला रहा हूँ, और फिर सुबह उठा रहा हूँ। तो मैं तो हर पहर आपकी सेवा कर रहा हूँ। तो वही बाबा बोल रहे हैं कि हर पहर कौन सी मुबारक देते हैं बाबा हमें, उड़ती कला में लेके जा रहे हैं, शक्तियों से भर भर के आगे लेके जा रहे हैं। इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते रहो। कौन सी नवीनता? हर पल बाबा को हम मुबारक, और वो हमें उड़ती कला की मुबारक दे रहे हैं। ठीक है, इसको, ये हमारा होमवर्क है, हर पल इसको याद रखना है, कहीं उधर उधर की बातें नहीं। इसने ऐसे क्यों कहा, कि तो मुझे ऐसा क्यों कह रहा है, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा था, इसी के साथ मुझे क्यों रहना पड़ रहा है, क्या ये दूर नहीं जा सकता इस वर्ष? अभी नहीं। कैसा सोचना है, ये बाबा सोच दे रहा है। हर पल इस नवीनता के जीवन में, इस नवीनता को जीवन में अनुभव करते रहो, जो हर सेकंड और संकल्प में बाबा को तो सदा मुबारक देते हो। लेकिन आप सभी, हर ब्राह्मणात्मा में, पता है ना बाबा किसको कहते हैं? हाई वाइब्रेशन वाली आत्मा। ब्राह्मण आत्मा, वह कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध व संपर्क में आए, तो बाबा समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल की खुशी की मुबारक, वह बधाई निकलती रहे। होमवर्क है,
पूरे साल का है, पूरे जीवन का है, जब तक इस शरीर में है। हर सेकंड, हर पल का होमवर्क बाबा दे रहा है। दोबारा पढ़ें और समझें क्या बोलते हैं बाबा। एक तो नवीनता की बात तो हो ही गई, अनुभव करनी है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब भी हम किसी के साथ संपर्क में आते हैं, या तो इस ईश्वरीय परिवार में, हाँ, और या फिर किसी अनजान या अज्ञानी आत्मा। कई बार क्या होता है कि जो ईश्वरीय परिवार में ज्ञानी आत्मा है ना, वो भी कभी कभी अनजान और अज्ञानी हो जाती है। कैसे? ज्ञान क्या होता है? जब बाबा ने जो ज्ञान दिया और जो हमें शक्तियां दी, जो हमें श्रीमत दी, जब हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो ज्ञान है। पर कभी कभी हम अपने पुराने संस्कार को फॉलो कर लेते हैं। पुरानी कोई बात हो गई, गुस्सा आ गया, कभी कभी कुछ बात ऐसी आ गई, दुखी हो गए, कोई किसी ने कुछ कह दिया, तो अपने रास्ते को छोड़ना चाहा, सामना नहीं कर पाए। सोचा नहीं, बाबा ने तो कहा था ऐसा करना है, पर ये मुझे ऐसा कह रहा है तो मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। पुराने रिश्तों के हिसाब से देखने लग गए कि ये तो मेरी वाइफ है, ये मेरे, या ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरे बच्चे हैं। पुराने संस्कार आ गए, तो फिर अज्ञानी हो गए ना उस मोमेंट पे। तो कभी कभी संगठन में, कभी कभी किसी से मिलते हुए, संबंध में आते हुए, अज्ञानी और अनजान आत्मा को भी जब मिल रहे हैं, तो कौन सी मुबारक देनी है? जो हम बाबा को देते हैं, और या जो बाबा हमें देते, उनके जैसे बनना है ना। तो क्या बता रहे हैं बाबा? कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध व संपर्क में आए तो बाबा समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल के खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। चाहे वो कुछ भी करें, कुछ भी बोलें आपको, कैसा भी व्यवहार करें, पर आपका एक ही व्यवहार सबके साथ। कौन सा? जो बाबा हमें खुशियों की मुबारक दे रहे हैं, जो हम उनको दे रहे हैं, हम उनको भी दें। कल बाबा क्या बता रहे थे, याद है ना आपको? परसों की बात है कि वो कुछ भी करे, पर जब आप शक्तिशाली हैं ना, तो धीरे धीरे उनके विकार जो है खत्म होंगे, है ना। संगठन की जब बात हो रही थी, आज उसी के एक्सटेंशन में ये बात। कोई कैसे भी हो, लेकिन आपकी खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। हम्म। कोई कुछ भी करे, कोई कैसे भी हो, पर आपका ये काम है। क्यों? क्योंकि उनका क्या काम है, वो क्या कर रहे हैं? वो अपने संस्कार के हिसाब से चल रहे हैं। आपका क्या काम है? आपको कहाँ से मिल रहा है? बाबा से मिल रहा है। इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट बाबा से मिल रहा है। आज तो हीरे तुल्य बता दिया, हीरो एक्टर बोला बाबा ने। रोज नई नई चीजें बाबा हमें बोलते हैं। इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट क्या बाहर किसी से चाहिए? नहीं चाहिए ना। बाहर तो देनी है, उनसे लेनी है, उनसे मिल रही है। तो बोलते कोई कैसा भी हो, आपकी खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। बधाई देना कि खुशी की लेन देन करना है। बधाई कब दी जाती है? जब कोई खुशी होती है तो उसी में देते हैं ना, खुशी की लेन देन है। कभी भी किसी को बधाई देते तो वह खुशी की बधाई है। दुख के समय बधाई नहीं कहेंगे, खुशी की बधाई देते हैं, दुख के समय देते ही नहीं। तो हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना, यही दिल की मुबारक व बधाई। हम्म। किसी भी आत्मा को देखें तो दिल से उसके लिए दुआएं निकले। तो आप क्या करेंगे? हम सारे आत्माओं को अपने सामने ले आते हैं, फिर से ले आए सभी को। हम्म। अब
इसको चेकिंग कर रहे हैं अपने अपने सामने कि वो कुछ भी करे। तो अपने क्या होते हैं कि घर में मान लीजिए 4 लोग हैं या 5 हैं या 10 हैं, कोई कुछ भी करे, पर मैं आत्मा सभी को दिल से दुआएं देने वाली आत्मा। क्यों? क्योंकि बाबा ने मुझे ये बताया। एक एक को हम सामने लेकर आए और हमें मालूम ही है वो क्या क्या करते हैं, पर हमें अब दुआओं वाला प्रोसेस बंद नहीं करना। दिल से मुबारक, मुबारक और बधाई देनी। सीन आ गया सामने। चलो अब आगे समझते हैं, ये सीन सामने रहना है, ठीक है। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, सीन सामने है ना, सभी आत्माएं सामने है ना आपके। आगे बढ़े। कैसा भी व्यवहार करे, तो सारे व्यवहार को देख लीजिए, क्या क्या वो करते हैं हमें मालूम है, ठीक है। आप बाबा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। सदा हर एक को खुशी दो, ठीक है। घर के 5 लोग हैं, पड़ोसी है 10 हो गए, चलो। हाँ, कोई रिलेटिव है, मानो 100 हो गए, इससे ज्यादा तो नहीं होते हैं हमारे जीवन। अभी अभी तो संगठन में जब आएंगे ना, तो हजारों लाखों के साथ रहेंगे, तो 100 लोग हो गए। अभी 100 लोग क्या क्या करते हैं हमें मालूम। इतने होते नहीं है वैसे, बता रहे हैं मैक्सिमम के। तो क्या क्या करते हैं हम देख रहे हैं। हमारी क्या चेकिंग है यहाँ पर, कि हर एक को जैसे बाबा हमें दे रहा है ना। कभी कभी तो हम गफलत भी करते, बाबा ने जो श्रीमत दी उस पे नहीं चलते, कोई तो छुट्टी ही मार लेता है, कोई तो पता नहीं क्या क्या। तो भी वो रोज आता है ना, रोज बधाई देता है ना, रोज खुशियां दिलाता है ना, रोज निरंतर बिना रुके एक काम, बस वैसा ही करना है। इजी है, मुश्किल नहीं है। हम्म। क्यों? आगे देखते हैं। वह कांटे दें, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वह दुख दें, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। वो कांटे दे अर्थात क्या है, उसके बोल कांटे वाले हैं, तो उसका व्यवहार ऐसा, क्योंकि संस्कार ऐसा है, उसके पास देने के लिए वो ही है। वो दुख दे, तो बाबा ने तो मना किया है ना दुख देने के लिए, दुख लेने और देने के लिए, तो हम ले ही क्यों रहे हैं। उसका काम देना है, पर हम तो नहीं ले रहे हैं ना। वो दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। जैसे जैसे वैसे नहीं बन, जैसा वो है वैसे नहीं बन जाओ। अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। अज्ञानी से आप अज्ञानी नहीं बन सकते। हाँ, अंडरलाइन करेंगे इसको। संस्कारों के वे स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। अंडरलाइन है। सीन हमारे सामने है, हमें मालूम है कौन क्या क्या बोलता है। कोई तो सुबह उठता नहीं तो हम परेशान, किसी की यात्रा नहीं तो हम परेशान, कोई बाबा का ज्ञान नहीं सुन रहा तो हम परेशान। तो क्यों परेशान? पर अगर हम शुभ भावनाएं देते रहेंगे, तो फिर धीरे धीरे जैसी भी उसकी यात्रा है वो होगी। ड्रामा है ना। कहीं सोचते हैं कि हम तो सुबह उठ रहे हैं, ये क्यों नहीं उठ के हमारे साथ ध्यान करते, या ये क्यों नहीं कर रहे। सबका ड्रामा में अपना रोल है। और किसी की भी यात्रा से मेरी यात्रा में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मेरी यात्रा बहुत पावरफुल हो जाएगी, तो फिर मेरे वशीभूत या मैं उसके वशीभूत, ये हम चेकिंग कर लेंगे। वशीभूत बाबा क्या कहते हैं, कोई भूत आ जाता है। भूत क्या है, जैसे उसके ऊपर संस्कारों का भूत है। बाबा पढ़ा रहे थे ना, संस्कार क्या है, चाबी की तरह काम करते हैं। जैसे भरी जितनी भरी उतने ही चलेंगे। तो पैटर्न जो है ना, वो उस बेचारे को वैसे ही चला रहे हैं, अज्ञानी को। आपको अज्ञानी नहीं बन जाना है। वो जैसे भी करे, आपको वैसे वशीभूत नहीं होना है।
उसके कुछ भी कर लेने से आपको ये मार्ग नहीं छोड़ना है, ये बताना चाहते हैं बाबा। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में, श्रेष्ठ आत्मा बोला है बाबा ने, आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआओं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे। क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। सीन सामने है, सभी आत्माएं हमारे सामने हैं, हम हर की चेकिंग कर रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की वशीभूत से स्वतंत्र बनने की। देखिए पॉइंट को देख रहे हो ना, इससे रुक रुक के, परिवर्तन की, श्रेष्ठ परिवर्तन। अभी कैसा परिवर्तन है? डाउनफॉल का परिवर्तन, बाहर। आपका श्रेष्ठ परिवर्तन, परिवर्तन दोनों ही है। वहां सब नीचे गिर रहे हैं, जितनी कल स्थिति थी आज उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। आपकी हर सेकंड की मजबूत स्थिति बनती जा रही है। 2 दिन पहले बाबा हमें पढ़ा रहे थे हमारे पर्सनल क्लास में, कहते बच्चे जो काम आपने पिछले 1 महीने में किया है अपने ऊपर, अब ऐसा समय आ रहा है कि हर दिन और मजबूत बनोगे। पूरे 1 महीना इक्वल्स टू 1 डे, यानी कि नेक्स्ट हमारा फरवरी का टारगेट जो दिया गया, फरवरी तक का, हर एक दिन जो 1 महीने की स्थिति है वो बन जाएगी, मल्टीप्लाई करते चले जाना है। बाबा ने हम लोगों को पर्सनली ये टारगेट दिया हुआ है। तो बाबा यहाँ क्या बता रहे हैं, आप हम सबको क्या बता रहे हैं कि किसी भी भूत में वशीभूत नहीं हो जाना। मतलब कोई कैसा भी कुछ भी करे, हम उससे स्वतंत्र हैं। कई बार होता है ना, वो देखो ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा बोल दिया है, अब इससे ज्यादा सहन नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, जो बाबा ने दिया उसको छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसे ऐसे करना है, बोलते नहीं हम इसमें ऐसा तो नहीं कर लें, हम अपनी मन मत मिलाना शुरू कर देते हैं। किसमें? श्रीमत में। तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं। तो बहुत ध्यान, वशीभूत से स्वतंत्र बनने की दिल की दुआएं वह खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप से दिखाई दे। क्योंकि आप कौन हैं? दाता के बच्चे, देवी देवताएं हैं। ये कर ली हमने सबके साथ चेकिंग। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी ना करे, हमारा यहाँ पे उसके लिए बस बधाई, खुशियां, आशीर्वाद, ये शुभ भावना, शुभकामना वाला यहाँ से हर सेकंड, हर संकल्प एक ही। तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारक देते रहो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन व कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो, मुबारक हो बोलते हैं ना, मुबारक हो, मुबारक हो, यह कह के नया वर्ष आरंभ नहीं करना। बोलते रहते ना हम लोग शब्दों में, आप सभी को चलते फिरते कोई मिला, आप हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, शब्दों में नहीं होना चाहिए, आरंभ नहीं करना है। चलो फिर बोलते कहना भले, चलो कह दो, दिल से कहना। दिल से कहने का भी अर्थ बताएंगे बाबा। लेकिन सारा वर्ष कहना, सिर्फ 10 दिन नहीं कहना, मतलब ये 2 दिन 10 दिन नहीं, पूरे वर्ष कहना दिल से। क्या कहना? किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वह आत्मा दिल की मुबारक ले, दिल खुश हो जाए। मतलब किसी के लिए भी अंदर यहाँ से कुछ नहीं हो, नहीं तो हम क्या बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर तो लिख देंगे, मुबारक तो दे देंगे, और अंदर खिटपिट खिटपिट है। देखो जरा कैसे ये व्यवहार, इस साल तो ये सुधर ही जाए, है ना। चलो भगवान आपको सद्बुद्धि दे, इस साल तो चलो इसका कल्याण हो ही, ऐसा सोचते हैं। और फिर क्या बोलेंगे, हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू, याद करो, है ना, लिखते भी हैं।
चलो इस साल तो इससे कुछ हो जाए ताकि अपने को थोड़ी शांति मिले। ये दुआएं नहीं, बेहतर है ना दो। बाबा कहते हैं, बाबा क्या कह रहे हैं? दिल से दुआएं, दिल से मुबारक। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वह आत्मा दिल की मुबारक ले, दिल खुश हो जाए, वाइब्रेशन से उसको अच्छा लगना चाहिए। देखो अगर हम हर आत्मा को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना तो 90% कार्य अपने आप खत्म हो जाते हैं। हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनको, उनके व्यवहार, अच्छा उसमें भी टाइम से चेंज हो जाते हैं। कोई बात उनकी बहुत अच्छी लगती है तो एक्सेप्टेंस है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो एक्सेप्टेंस नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं? ये सारी चीजों को सामने देखो, सीन आपके सामने है, अभी जा नहीं रहा, बिल्कुल एंड तक सामने रहेगा। सारे आत्माएं जो हमारे इर्द गिर्द रहती है, सबको सामने रखना है और फिर चेंज करना है अपने। तो हर समय दिलखुश मिठाई बांटते रहना, सिर्फ एक दिन नहीं। अभी क्या बोल रहे थे, 2 दिन 10 दिन नहीं, हमेशा। सिर्फ एक दिन नहीं, मिठाई खाना व खिलाना। कल के दिन मुख की मिठाइयाँ जितनी चाहिए उतनी खाना, सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना। अब यहाँ पे सारे दिन बोल रहे हो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, कल के दिन नहीं, रोज खाना। अब मिठाइयों का भी बताएंगे। दिल खुश मिठाई, दिल खुश मिठाई क्या है? दिल से सबको एक्सेप्ट करना, दिल की सबको खुशियां बांटना, दिल से सबको बधाइयां देना। मतलब हमेशा दिल में सबके लिए शुभ भावनाएं रखना, शुभकामनाएं रखना। कोई कुछ भी मीन्स कुछ भी करे तो भी आगे। अब ये कितना आसान और मुश्किल कैसे है? कोई बोलेगा अरे तो पता नहीं बाबा क्या कह रहे हैं, क्या क्या कहते रहते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई कुछ कह भी रहा है, बाबा ने हमें कितना सरल बताया कि उसके पास वही संस्कार है, पर आप दाता के बच्चे हैं, देने वाले हैं, आपको खुशियां मिल रही हैं। वो उसके पास दुख है देने के लिए, कांटे हैं देने के लिए, पर आपके पास रूही गुलाब है, आपके पास सारी शक्तियां हैं, वो शक्तियों में क्षीण है। डिफरेंस है ना, आप उसके वशीभूत नहीं हुई। लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो तो कितनी खुशी होगी। आजकल की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने से डर भी है, नहीं खाते ना मिठाइयाँ ज्यादा, बोलते शुगर हो जाएगी। लेकिन यह दिलकुश मिठाइयाँ जितनी चाहिए खा सकते हो, खिला सकते हो, इसमें बीमारी नहीं होगी। बाबा हमारे सारे थॉट्स को समझते हैं ना, तो आंसर दे रहे हैं। कभी कोई सोच भी रहा होगा ना कि इतनी मिठाइयाँ खाएंगे और खिलाएंगे तो क्या होगा, उसका आंसर है। तो बाबा कहते हैं ठीक है, इस दुनिया में तो अभी डरते हो, तो पर दिल खुश मिठाइयाँ जितनी मर्जी खिलाओ खाओ, कोई बीमारी नहीं हो। दिल खुश मिठाइयाँ पता चल गई है ना कौन सी हैं? क्योंकि बाबा बच्चों को समान बनाना चाहते हैं, बनाते हैं। परमात्मा हम सबको उनके जैसा बनाना चाहते हैं। तो विशेष इस वर्ष में बाबा समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखलाओ। विश्व के आगे का अर्थ क्या है कि विश्व, हमारा विश्व क्या होता है? पहले तो ये हमारे 4-5 घर में रहने वाली आत्माएं, फिर पड़ोस में और फिर ऑफिस में, ऐसे करके हमारा ये पूरा विश्व है। तो विश्व को ये पता हो कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, ये बच्चे बाबा भगवान के बच्चे हैं। अब तो आपको सब वैसे भी कहते ही होंगे, है ना? अभी तक तो ऐसा होता है। और फिर इस ब्राह्मण पर ईश्वरीय परिवार में भी यही आपकी महसूसता होनी चाहिए। जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है। जब हम परमात्मा को बाबा बोलते हैं कितनी खुशी होती है ना। कहते हर एक आत्मा ये तो महसूस करते हो आप सभी। वह बाबा कहने से मुख मीठा होता है क्योंकि प्राप्ति होती है, क्योंकि परमात्मा से कितनी प्राप्तियां हुई हैं। तो बोल देते हैं ना, वाह बाबा आपने कितना अच्छा भाग्य हमें दे दिया, बाबा आप आ गए, हमारे जीवन चेंज हो गया, आपको बहुत थैंक्स बोलते हैं।
है ना। और लड़ते भी हैं बाबा के साथ, खाली मिठाइयाँ नहीं। मैं तो देखो लड़ता भी हूँ, आपका मुझे नहीं पता। आप भी लड़ा करो कभी कभी। तो बाबा के साथ सारे मीठे रिश्ते तो हो ही रहे। तो कहते हैं ऐसे हर आत्मा, हर ब्राह्मण आत्मा, कोई भी ब्राह्मण, पता है ना, हाई वाइब्रेशन वाली, तो ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा, कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए। समझ रहे हो आप बात को, कितनी बड़ी बात है। मान लो आपके आसपास, आपके संपर्क में 100 आत्माएं आती हैं, जैसे ही वो आपको याद भी करें तो खुश हो जाए। ऐसे बनना है? क्योंकि बाबा समान आप सभी हो। सभी भी एक दो को बाबा द्वारा प्राप्त हुई विशेषताओं द्वारा आपस में लेन देन करते हो। तो ये ईश्वरीय परिवार है, तो हम परमात्मा की दी गई जो विशेषताएं हैं उसी से तो मिलते जुलते हैं, बात करते हैं ना, किसी से भी। तो आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त करते रहो, कराते हो। कार्य के साथी बनो, मतलब कि हर एक आत्मा एक दूसरे के सहयोगी भी बने। अब यहाँ पे कार्य के साथी बनो, एक लाइन क्यों है ये? मतलब जो भी हमारे कार्य हैं दिन भर के, उसमें भी साथी बनो और उन्नति के भी साथी बनो। यानी कि सबको, एक दूसरे को हमेशा विशेषताओं की तरफ मोड़ते लेके चले जाओ, जैसे बाबा हमें लेके जा रहे हैं, है ना। सबके प्रति शुभ भावनाओं के साथ ये बाबा बता रहे हैं। हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। बाबा कहते हैं इस खुशियों की लेन देन करते रहो, है ना। विशेषताओं में तो अभी हम करते हैं ना, अच्छा देखो आप ये कार्य करते हो, आपका ये विशेष है, आप ये कार्य कर लो। वो कहते हैं आप ये वाला कार्य करो। तो विशेषताओं की लेन देन करनी है। जैसे बाबा को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे, हद की खुशी का नहीं। इसका मतलब देखो कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप कि परमात्मा को याद करते हैं हम बहुत खुश हो जाते हैं ना, हल्के हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं। तो आप कहते हैं आपस में भी जब किसी को याद करो आप ना, एक दूसरे को, तो उसको रूहानी खुशी होनी चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो, जो याद है कुछ दिन पहले बाबा क्या बताए थे, 95% आत्मा को संतुष्ट करना है, ये लक्ष्य है हमारा। हर समय बाबा की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करें। मतलब जिससे भी मिले परमात्मा के बच्चे हैं, साकार में भगवान का बच्चा है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, ये भगवान का बच्चा है, ऐसा अनुभव करो। इसको कहते हैं हर संकल्प व हर समय एक दो को मुबारक देना। सबका लक्ष्य तो एक ही है कि बाबा समान बनना ही है। बोले आप सबका लक्ष्य तो एक ही है ना, कि परमात्मा समान बनना। तो सबको मुबारक देते चलो, हर संकल्प में और हर समय। यह वर्ष विशेष बाबा समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष बनाओ। ये जो वर्ष है हमारा 2022, इसमें हम परमात्मा समान बनने का दृढ़ संकल्प लेके आगे बढ़े। जो भी कर्म करो बाबा समान करो, संकल्प करो, बोल बोलो, संबंध संपर्क में आओ बाबा समान। बाबा कैसे कर्म करते हैं? हमेशा श्रेष्ठ, है ना। श्रेष्ठ कर्म ही तो है पूरे विश्व का परिवर्तन करना, कलयुग से सतयुग में लेकर आ जाना। तो श्रेष्ठ और कितना पावरफुल कर्म। बोल बोलो, तो बोल देखो उनके कैसे हैं, हमारी हर सच्चाई को बताते हैं, फिर भी अथॉरिटी से बताते हैं, पर हर आत्मा को बहुत प्रेम से बताते हैं।
है ना, पिता का रोल है ना, सारी कमियां भी बताते हैं, पूरी अथॉरिटी है, सच्चाई की, स्नेह की, स्नेह भी है और सच्चाई भी है और अथॉरिटी भी है। और बच्चे बच्चे करते हमें सब पढ़ा देते हैं, है ना। हमारे सारे ये बाबा के महावाक्य देखो, हमें कैसे वो चेकिंग कराते हैं, कोई भी पॉइंट ऐसा है जो छोड़ते हैं, हमें इतना कुछ पूछते हैं, बताते हैं, कहते हैं, इतनी अथॉरिटी से कहते हैं, पर स्नेह के साथ कहते हैं। तो कैसे हो गए बोल, वैसे अब चेंज कर दीजिए, आपको तो पता है ना। अच्छा, संबंध संपर्क में आओ, तो बाबा संबंध, तो संबंध कैसे होते हैं कि वो डिटैच हैं। देखो इतने सारे लोग अभी बैठे हैं, सबको वो पढ़ा रहे हैं, पर किसी से भी अटैच नहीं है, अपनी जो बात कहनी है बिल्कुल स्पष्टता से रख रहे हैं, तो न्यारे और प्यारे हैं। तो अब हमें मालूम है ना कैसे हैं, ऐसा हमें करना है, इस साल का टारगेट है। सब याद है ना, सामने पूरा सीन याद है ना, सभी आत्माएं आपके आसपास हैं, कौन सी वाली, जिनको हमने इमर्ज किया हुआ है। अब ये सब उसके पे फिट करो। संकल्प कैसे हो सबके लिए, शुभ भावना, शुभकामना, जैसे बाबा हमारे लिए रखते हैं। बोल कैसे होने चाहिए, स्नेह वाले। संबंध संपर्क में आओ तो डिटैच होकर, हाँ, ये बाबा समान बनने का लक्ष्य है। बाबा अज्ञानी और ज्ञानी का एक अंतर देख रहा था, देख रहा था एक अंतर, अब बताएगा क्या है वो। तो अब एक दृश्य के रूप में देख रहा था, तो हम भी एक दृश्य को वो इमर्ज करेंगे। अब पुराना दृश्य से डिटैच हो जाते हैं, नया दृश्य बाबा हमारे सामने लेकर आ रहे हैं, इसको समझते हैं। बाबा के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या हैं। आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन रही हैं, जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्री, वह जहां भी आग जलती है तो आग का धुआं निकलने के लिए चिमनी बनाते हैं ना। दृश्य समझ आ गया, फैक्ट्री है, हाँ, उसमें कुछ कारोबार हो रहा है, तो चिमनी होती है धुआं निकालने की, उसमें सदैव धुआं निकलता है और सदैव काली दिखाई देगी। ये तो हमें मालूम है ना, इमर्ज हो गया ना दृश्य, काला धुआं निकल रहा है, चिमनी भी पूरी काली हुई हुई है। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी ना किसी विकारवश होने के कारण, संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई ना कोई विकार का धुआं निकालता रहता है। हम्म, सामने सीन इमर्ज करो। संकल्प के कारण, कौन से विकारों के संकल्प की, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई ना कोई विकार का धुआं निकालता रहता है। थोड़ी हंसी आ रही होगी ना कि सामने एक आत्मा है, वो बोल रही है, आंखें जैसे कहते हैं ना, ऐसे यूं घूरते हैं, गुस्से वाली आंखें बना लेते हैं, है ना, आवाज भी, चेहरा भी गुस्से वाला हो जाता है, धुआं निकल रहा है। देखो तो, जब हमारा भी निकल रहा हो तो अपने को भी देखो, अब याद आ जाएगा जब भी कुछ ऐसा होगा। आंखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता है, ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से फरिश्तेपन से दुआएं निकलती हैं, उसका है विकारों की आग का धुआं, और ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती हैं। एक सीन है हमारे सामने, जहां पर कलयुगी आत्मा है, ज्ञानी, एक सीन है ज्ञानी आत्माओं। हमारे सामने इस समय दो सीन चल रहे हैं, इधर वाला अज्ञानी, इधर वाला ज्ञानी। अज्ञानी आत्माओं का गुस्से वाला, ईर्ष्या वाला, घृणा वाला
विकारों वाला, उनके नयनों से, उनके बातों से, मुख से धुआं निकल रहा है काला। कलयुग। आप आत्माएं क्योंकि ज्ञान युक्त हैं, ज्ञानी तो आत्मा है, फरिश्ते रूप हैं। कल बाबा पढ़ा रहे थे ना, रोज ही पढ़ाते हैं, फरिश्ते रूप हैं। तो निकलता है धुआं का, धुआएं निकल रही। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए। इस साइड वाली आत्मा, यानी कि आप सभी, विकारों का धुआं नहीं निकलना चाहिए, सदा दुआएं निकले। हम्म तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। चेक करो, फरिश्ते हैं ही दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले तो ये दृश्य सामने लाना। कुछ भी कभी ऐसा हो जाए ना तो दृश्य सामने लाना। मैं क्या बन गया, फरिश्ते से बदल तो नहीं गया। चेकिंग। व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है, वह जलती हुई आग का धुआं है, वह आधी आग का धुआं है। पूरी आग नहीं जलती है तो भी धुआं निकलता है ना। तो ऐसे फरिश्ते रूप से रूप हो जो सदा धुआं निकल। बाबा कहते हैं कि ठीक है, विकार तो अब खत्म हो गए, पर अगर व्यर्थ भी चल रहे हैं ना, तो देखो वायुमंडल कैसा हो रहा है, उसमें भी तो व्यर्थ ही जा रहा है ना। तो धुआं नहीं देना है। आप तो फरिश्ते हमेशा धुआं देने वाले हैं। हम्म इसको कहते हैं मास्टर दयालु, कृपालु और मर्सीफुल। बाबा कैसे हैं, दयालु भी हैं, कृपा भी करते हैं और मर्सीफुल। तो हम भी तो वैसे हैं, मास्टर बोला बाबा ने। तो अभी ये पाठ बना बजाओ। हम्म अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरे पर भी कृपा करो। जो देखा, जो सुना, वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं। व्यर्थ का ना सोचना ना देखना, यह है अपने ऊपर कृपा करना। अंडरलाइन अंडरलाइन अंडरलाइन, यहाँ पे प्रिंट। क्या करना है, कृपा अपने ऊपर भी करनी है और दूसरे पे भी। कैसे, जो देखा जो सुना वो वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं। हम क्या करते हैं, किसी की कोई चीज देखकर दूसरे को बता देते हैं, उसको बता, अपने घर में भी कोई कुछ कर रहा है, किसी और को 10 लोगों के सामने बता दिया, तो उसका वर्णन कर दिया ना। तो व्यर्थ का ना सोचना है, ना देखना है, ना सोचना है, और किसी को बताना भी नहीं। ठीक है, ये अपने ऊपर कृपा कर। और जिसने किया वह कहा, जिसने किया वह कहा, उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना देखा, उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना की कृपा करो। मानो कोई व्यर्थ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, आपने सुन लिया, देख लिया, पर आप शुभ भावनाएं उसको देते रहो। और कोई कृपा नहीं, वह कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे। देखो, कहीं कोई हाथ से वरदान नहीं देना है, ये तो बाबा करते हैं ना, परमात्मा का कार्य है ये, ऐसे वरदान देना। आपको कोई वरदान नहीं देना है हाथ से, लेकिन मन पर नहीं रखना, यह है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। कृपा का अर्थ बता रहे हैं। कोई वरदान देने को बाबा कह रहे हैं, ठीक है, वरदान देना, हाथ से कोई वरदान नहीं देना है। ऐसे बोले थे ना, ठीक रहो ठीक रहो ठीक रहो, ऐसे ये नहीं, अंदर से आत्मा के प्रति कृपा करना, मतलब उसके खिलाफ, उसके प्रति मन में कुछ नहीं रखना। कोई बात नहीं, वो एक सीन था, गुजर गया, बस खत्म, फिनिश। एक सेकेंड। कई बार क्या होता है, हम अपने मन में बहुत बातें रख लेते हैं, ऐसा नहीं। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई व सुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो,
वायुमंडल में फैलाते हो, यह वृक्ष बन जाता है। हम तो हाई वाइब्रेशन वाली आत्माएं हैं, कलयुगी आत्माएं नहीं है। बाहर कलयुग में लो वाइब्रेशन वाली आत्माएं हैं। वायुमंडल लो वाइब्रेशन वाला है, नेगेटिव है। हमारा वायुमंडल हाई वाइब्रेशन वाला है। बाबा कहते हैं अगर व्यर्थ की कोई बात हमने सुनी, कोई देखी, तो वर्णन करते हो तो लो वाइब्रेशन फैला रहे हो, ये नहीं करना। हाँ, क्योंकि एक जो भी बुरा देखता वह सुनता है, तो अपने एक मन में नहीं रख सकता, दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन करेगा। और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा। माँ बाप थॉट्स को कैसे देखो पढ़ रहे हैं। एक तो अपने मन में नहीं रखते, तो मानो किसी और को बता रहे हैं, तो उसका भी कोई एक होगा, तो वो उसको बताएगा, तो एक और एक तो क्या बनेगा, देखो कितने हो जाएंगे। ये नहीं करना। एक से अनेक में आ जाते हैं, और जब एक से एक और एक से एक माला बन जाती है, तो जो करने वाला होता है वह और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में आ जाता है। ये तो अब हम सब अनुभवी है ना इसके। किसी को भी अगर मानो किसी की बात वर्णन कर रहे हैं, कोई व्यर्थ कर रहा है, तो फिर एक से अनेक हो गए, कोई माला बन गई पूरी, वो अपनी जिद में ही आ जाता है, क्योंकि उसको वैसी वाइब्रेशन पहुंच रही है ना। बोलता है हाँ मैं ऐसा ही हूँ, और बस फिर पूरा वातावरण खराब हो। तो वायुमंडल में क्या फैला, व्यर्थ। यह धुआं फैला ना, यह धुआं हुई या धुआं, चेक कीजिए। बाबा पूछ रहे हैं ये धुआं हुई कि धुआं, है ना। ऐसा धुआं तो हमें देना ही नहीं। इसीलिए व्यर्थ देखते हुए सुनते हुए स्नेह से शुभ भावना से संभालो, अपने अंदर उसको संभालो। कोई उसका वर्णन नहीं, विस्तार नहीं करो। इसको कहते हैं दूसरों के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। तो तैयारी करो सम्मान बन साथ चलने की और साथ रहने की। याद है ना, हम बाबा को उस दिन कह रहे थे कि बाबा आपके साथ ही हम जाएंगे, क्योंकि इस समय तो वो लेने ही आए हैं हमें अपने जैसे बना के। फिर याद है हम एक बार देख रहे थे कि परम धाम में आत्माएं लेयर्स में रहती हैं, जितनी जो जैसी आत्मा होगी उस लेयर में वो वहां रहेगी। तो बाबा कहते साथ रहना है, साथ चलना है, बाबा जैसे बनना है। तो तैयारी करो। हाँ, ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी यहाँ ही रहना ठीक है, साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करे, थोड़ा और रुकें। रुकना चाहते हो। हम्म, बाबा पूछ रहे हैं हमसे, मतलब इस वतन में कौन से, इस फिजिकल वर्ल्ड में अभी और रुकना है, अभी वैराग्य आया नहीं है, साथ की तैयारी नहीं करोगे। फिर आगे क्या कहते हैं, रुकना भी हो तो बाबा समान बन करके रुको, ऐसे ही नहीं रुको, लेकिन समान बन के रुको, फिर भले ही रुको, छुट्टी है। आप तो एवर रेडी हो ना। एवर रेडी का अर्थ बताया था ना बाबा ने, हर पल रेडी, कोई भी सिचुएशन आए मैं आत्मा रेडी। यानी कि इतनी सुंदर अवस्था, रेडी मतलब अभी तो हमें लगता है ना ये दिन अभी कम हो गए हैं, हमें अभी और कार्य करना है, अभी हम ये शरीर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसके बाद तो हमारा संगम खत्म हो जाएगा। पर अपने आप को इतना संपूर्ण बना लो कि हर पर हैवी रेडी रहो, क्योंकि किसी भी मोमेंट कुछ भी हो जाएगा। अचानक का पाठ है, इतनी वैराग्य वृत्ति में होना चाहिए आपको। सेवा रुकाती है, आप बोलते हैं कोई ना कोई सेवा कर रहे हो वो रुकाती है, या ड्रामा रुकाता है, वह और बात है, लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो। मतलब बाबा ने जब इतना कुछ दे दिया, कुछ और नहीं, अपना स्व अर्थ कुछ नहीं होना चाहिए, बाबा अर्थ। बाबा कोई सेवा दे रहा है उसके अर्थ। ड्रामा का कोई सीन है हम रुके हुए हैं इसके अर्थ, मतलब अपने को तो अपना कुछ है ही नहीं, बाबा आज ही ले जाए चाहे।
इस लेवल पे कर्म बंधन वश रुकने वाले नहीं, कर्मों के हिसाब किताब का चोपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए। कोई पुराना हिसाब किताब किसी के साथ नहीं। अच्छा, जब बाबा आते हैं ना तो उल्टा और ही हमारी चीजें उभरने लगती है। तो वो क्या होता है, हमारे सारे हिसाब किताब खत्म हो रहे हैं। कई बार देखा गया कि कोई आत्मा परिवार में रहना नहीं चाहती तो उल्टा ही हो जाता है, बहुत ज्यादा परिवार में रहना पड़ता है। इन दिनों क्या हुआ, अभी कोविड के दौरान सभी ऑफिस जाते थे, बस कुछ 2-3 घंटे इकट्ठे बीतते थे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, एक दूसरे के साथ नहीं भी बन रहा था, किटपिट होती थी पर जी रहे थे। कोविड ने सबको एक साथ आके बिठा दिया। हम्म, कोई तो सोचता था कि मैं भाग ही जाऊंगा, वो भाग नहीं पाया, कोविड में घर पे ही रह गया। तो क्या हुआ, हिसाब किताब चुकती होने के लिए हुआ। तो हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं सभी के समय, सबको जाना है ना घर तो अब, क्योंकि टाइम बस आ ही गया है। तो हिसाब किताब का चोपड़ा साफ स्पष्ट होना चाहिए, मतलब सबसे बस फिनिश होके अच्छे वाला होना चाहिए। समझा? अच्छा, अभी बाबा ने ये बताया, अब छोटा सा और है कि क्यों आया, किसके लिए आया, ये तो पता नहीं मुझे। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। किसी ने कुछ पूछा होगा, ये तो सभी के लिए होता है। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प व बोल व हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है, तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया है ना। जो जैसा होता है वैसा ही उसका कार्य होता है, तो श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म भी श्रेष्ठ ही होना होगा ना। हाँ, बाबा अभी हमें क्लैरिटी से बता रहे हैं कि जो जैसा होता है उसका कार्य भी वैसा हो। आप तो श्रेष्ठ हो। जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः होती है, तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है, क्योंकि वो ही विशेष आत्माएं ऊंचे से ऊंचे पिता बाबा के बन गए। तो जैसे परमात्मा वैसे बच्चे हुए ना, जैसे बाबा हुए वैसे बच्चे हुए। बच्चों के लिए सदा कहा जाता है सन शोज फादर, कहते हैं ना, ये तो अपने पिता की परछाई है। तो ऐसे बच्चे हो, आप सबके दिल में कौन समाया है? जो दिल में होगा वह बुद्धि में होगा, बोल में होगा, संकल्प में भी वही होगा। बाबा ने क्लियर करा किसी को, वैसे तो हम सबको, कि जो दिल में, अभी किसी के दिल में मानो कोई पर्टिकुलर के लिए गुस्सा है या बहुत पर्टिकुलर के लिए प्यार है किसी आत्मा के प्रति, तो वो समाया हुआ है, तो फिर हमेशा वही बुद्धि में होगा, बोल में होगा, संकल्प में होगा। तो हमारे दिल में तो बाबा है ना, कोई है ही नहीं, किसी के कोई आकर्षण नहीं है, ना अच्छे वाला ना बुरे वाला, दोनों आकर्षण बाबा ने बताए है ही नहीं, बस बाबा है, खाली है। तो कुछ पूछ रहे हैं, तो हमारे दिल में तो बस एक वो ही है, और कोई है ही नहीं। तो फिर वैसे ही उनके जैसे बोल के संकल्प सोच वैसी होगी और बुद्धि में वो ही चलते रहेंगे। तो जो बाबा के दिल पर सदा रहता है, वे सदा ही जो बोलेगा, जो कहेगा, वे स्वतः ही बाबा समान होगा, क्योंकि बाबा दिल में रहते हैं तो बाबा समान होगा। बाबा समान बनना मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है ना, पूछ रहे हैं। सिर्फ डॉट बिंदी याद रखो तो मुश्किल नॉट। देखो कैसे वो बता रहे हैं स्लोगन। सिर्फ डॉट याद रखो तो मुश्किल नॉट, हाँ बोलते हैं कई बार फिक्र नॉट, है ना। तो सिर्फ डॉट बिंदी याद रखो तो मुश्किल नॉट हो जाएगा। डाट को भूलो, डॉट को भूलते हो तो नॉट नहीं होता। मतलब जो बीत गया उस पे बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा हर चीज बिंदी। हाँ, कितना सहज है डॉट बनना,
और डॉट लगाना। डॉट लगाना, देखो याद रखो, कुछ भी कोई बात हो गई, फुल स्टॉप में हम उसको बढ़ाते जाते हैं, एक के बाद एक, फिर 10, फिर 100, फिर 2 घंटे लगता है। अरे हमने 2 घंटे तो कोई बात ही नहीं थी, क्यों इतना बड़ा बना दिया? तो उसी समय सारा ज्ञान इसी एक डॉट शब्द में समाया हुआ है। आप भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, और जो बीत गया उस उस पे भी बिंदी लगा दो। बस छोटा बच्चा भी लिखने जब शुरू करता है तो पहले जब पेंसिल कागज पर रखता है तो क्या बन जाता है? देखो कैसी युक्ति दे रहे हैं। छोटा बच्चा भी पेंसिल से लिखना शुरू करे तो बच्चा कागज पे ऐसे उस पे रखते तो बिंदी बन जाती है ना, डाट बनेगा ना, डॉट बनेगा। तो यह भी बच्चों का खेल है। यह पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है, मुश्किल काम नहीं है। इसीलिए काम भी सहज है, और हाँ, काम भी सहज है और भी सहज योगी। आप सहज योगी भी तो हो ना। तो ऐसा सहज अनुभव करना, इसे ही ज्ञान कहा जाता है। जो नॉलेजफुल है वे स्वतः ही पावरफुल भी होंगे, क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। बाबा क्या बता रहे हैं, जिसको ये नॉलेज है ना वो पावरफुल होगा। जैसे हम बोलते हैं ना दुनिया में भी कि नॉलेज इज पावर, हमें कुछ पता है तो वो पावर है। तो ये ज्ञान पूरा ही एक डॉट में समाया हुआ है। बोलते भी हैं सहज योग। तो पावरफुल हो कि नहीं, बाबा पूछ भी रहे हैं। तो नॉलेज क्या है? ये लाइट और माइट कहा जाता है। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती है। तो ये सारा ग्रुप सहज योगियों का ग्रुप है ना। अब सारा ग्रुप कौन सा है? सहज योगियों का ग्रुप है ना। ऐसे ही सहज योगी रहना। अच्छा, बाबा का फेवरेट सेंटेंस। अब तो आप बच्चे समझ गए, कर ही लेना, हो ही जाएगा। तो डॉट, जो बीत गया उस पे बिंदी, मैं आत्मा बिंदी। जब मैं बिंदी तो फिर ये मेरा है ही नहीं, ना मेरा शरीर, ना ये बाहर कुछ हुआ, कुछ मेरा नहीं है। ऐसे तो ये आज का चैप्टर हमारा यहीं तक है। कोई कुछ पूछना चाहता है, कहना चाहता है तो हम आगे की ओर बढ़े। चलिए, तो पहले हम अब एक छोटा सा कार्य करते हैं। कल हमने, याद है ना, एक बच्चे के लिए दुआएं भेजी थी, तो उसकी जो तबीयत है उसमें काफी सुधार आया, थोड़ा सुनने में मुझे आया। तो अब हम उसको फिर से दुआएं भेजते हैं। अभी 2-3 दिन बिल्कुल उसको दुआएं दुआएं भेजेंगे भी। और उसके लिए ये मनोकामना रखेंगे कि बाबा के वो भी ज्ञान में आए, ध्यान करे। करता तो है पर वही है, कल परसों हम पढ़ रहे थे ना, स्नेह तो है उसको भी, पर कभी कभी जब जरूरत पड़ती है तो स्नेह आता है बाबा के लिए, नहीं तो गायब हो जाता है। चलिए, तो हम अभी पहले इसको दुआएं भेजेंगे। आप सभी के माइक्रोफोन में ऑफ कर रहा हूँ, कई बार बाय मिस्टेक ऑन हो जाते हैं। और फिर हम अपना कुछ देर का मेडिटेशन करेंगे। चलिए। बैठे बिल्कुल शांति से, और अपने शक्तिशाली नयनों द्वारा, हम सब फरिश्ते हैं ना, आपस से कनेक्टेड हैं, अपनी आंखों के द्वारा इस आत्मा को दृष्टि प्रदान करें।
मन में एक शुभ भावना, शुभकामना। हे आत्मा, आपका सभी प्रकार का पुराना हिसाब किताब अब खत्म हो रहा है और यह खत्म हो चुका है। परमात्मा आपके साथ हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। हम सभी की शुभ भावना, शुभकामनाएं सदा आपके साथ हैं। चलिए, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हम पिछले कुछ दिनों से बीज रूप अवस्था सभी कर रहे हैं। आज भी हम उसकी ही प्रैक्टिस करेंगे। बताया जाता है कि सबसे श्रेष्ठ मेडिटेशन है ये टेक्निक सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि हम बहुत थोड़े से ही समय में अपने बहुत सारे जो विकार हैं, विकर्म हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं। एक ज्वाला का काम करता है ये, क्योंकि बिल्कुल बिंदी रूप में हम परम धाम में चले जाते हैं। परम धाम मतलब लाल सुनहरे रंग की रोशनी। क्यों होती है लाल और सुनहरा? लाल शक्तियों का प्रतीक होता है और सुनहरा मतलब पवित्रता का प्रतीक भी होता है और पावनता का प्रतीक होता है। सुनहरा कलर जो परम धाम की सबसे ऊपर की जो लेयर है, हर आत्मा वहां तक नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि मन और बुद्धि जब तक साफ नहीं हो तो वहां नहीं पहुंचा जा सकता, ना टिका जा सकता। क्योंकि हम आत्माएं अब शुद्ध होती जा रही हैं, अपने ऊपर कार्य करके पवित्रता को धारण पहले से ही कर चुकी हैं। तो मन बुद्धि स्वस्थ है, स्वच्छ है, साफ है। इसीलिए उस रेड गोल्डन लाइट में हम जा सकते हैं, रह सकते हैं। हाँ, तो हमारा टारगेट भी है ये। और इसीलिए जब हम वहां जाते हैं तो चार्जिंग बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि सारे आवरण हट चुके हैं। परम धाम में तो कोई रिश्ते होते ही नहीं है। सब भाई भाई, आत्मिक भाई भाई का ही रिश्ता होता है। पता भी नहीं होता है कि पड़ोस में कौन है। बस ऊपर एक चार्जिंग स्टेशन है और हम लोग वहां हैं। तो सबसे अच्छी अवस्था उच्च अवस्था बताई जाती है। मन में शांति की धारणा हो जाती है और संकल्प जो हैं बंद होते चले जाते हैं व्यर्थ के, जो आप सभी अनुभव कर रहे हो। चले हम, और इस समय का श्रेष्ठ रोल भी है परमात्मा के साथ परम धाम में। बस कुछ ही उनके बच्चे ही हैं जो पहुंचते हैं। यूं तो सारे ही बच्चे हैं, पर साकार वतन में रहते हुए हम बाबा के साथ वहां रहें। देखो कितनी बड़ी बात नहीं है ये, कि आप नीचे भी हैं और आप ऊपर भी हैं। हाँ, तो बाबा पूरे विश्व को शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। छोटे कितने गुणा नीचे आएंगे ना, कितने मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हुआ ना सबसे श्रेष्ठ रोल हमारा इस समय का। तो जैसे बाबा ने आज बताया हम सबको डायमंड तुल्य, हीरे तुल्य। तो चलिए हम सभी बाबा के हीरे, हीरो बच्चे, है ना, हीरो एक्टर बोलते हैं ना, चलते हैं उन्हीं के पास, उन्हीं के साथ इस समय विश्व का सबसे बड़ा पाठ निभाते हैं। विश्व की हर एक आत्मा जो हमारे भाई बहने हैं, सभी को शक्तियां प्रदान करते हैं। तो अब मैं अपने आप को विराम लगा रहा हूँ वाणी को। आप 1 सेकंड में पहुंचिए परम धाम और कुछ देर परमात्मा से शक्तियां भर विश्व की हर एक आत्मा को प्रदान
प्रदान कीजिए। चलिए शुरू कीजिए। चलिए लौटते हैं हम और अपने शरीर का आधार लेते हैं और अपने घर को और घर में रहने वाले सभी आत्माओं को इमर्ज कर लेते हैं और सभी को ये शक्तिशाली दृष्टि प्रदान करते हैं अपने नयनों द्वारा। हम देवकुल की पावन पवित्र आत्मा हैं। चलिए धीरे से लौटते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। शांति भैया। शांति जी। शांति। ओम चलिए शांति भैया। ओम शांति। शांति जी। चलिए अभी व्रत सेशन आ रहा है और हम इसको जरूर ज्वाइन करें। परमात्मा के ज्ञान के ऊपर आधारित है और आप सब मुझे यहाँ रिलीज दें। हम मिलते हैं कल और अपनी इस पढ़ाई को, इस ज्ञान की यात्रा को कल और आगे बढ़ाते हैं।
आप सभी परमात्मा समान बच्चों को, बाबा समान बोला ना, आज इस वर्ष का टारगेट है हर पल हर सेकंड सभी के प्रति दिल से दुआएं, शुभ भावनाएं, दिल खुश मिठाइयाँ, बधाइयाँ सभी को, सभी के लिए। तो आप सभी परमात्मा समान बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार, दिल की दुआएं। आप सदा खुश रहें, बाबा के दिखाए हुए रास्ते पर चलते रहें और आप मुझे यहाँ रिलीज दें। कल मिलते हैं। ओम शांति।